मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्याकांड जो हुआ था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित टास्क फोर्स कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उन्हें अब हरियाणा में भी लागू किया जाएगा। इन रिकमेंडेशंस की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो महिला सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक की ओर से तमाम आईएमएस, तमाम सिविल सर्जन, सीएमओज, एसएमओज और साथ ही साथ आईडीएस को जो है वो जो रिपोर्ट की कॉपी है उसे भेजने का काम किया गया है और साथ ही साथ सुझाव जो है उन्हें भी मांगने का काम किया गया है। सुझावों की अगर बात करें तो 18 जनवरी तक तमाम एसएमएस, एसएमओज और सीएमओज के साथ साथ तमाम जो आला अधिकारी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हैं उनकी ओर से इन रिकमेंडेशन पर अपनी ओर से जो सुझाव दिए जाएंगे उन पर क्या कुछ जो उनकी सोच है या उनकी जो रिकमेंडेशंस है उनको जो है 18 जनवरी तक भेजने का काम जो है वो किया जाएगा। दरअसल इस रिपोर्ट में महिला सुरक्षा को जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी कर्मचारी हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, उनकी सुरक्षा को ध्येय में रखते हुए कई रिकमेंडेशंस जो हैं वो इस रिपोर्ट में दी गई थी। चाहे वो अस्पतालों के भीतर सीसीटीवी फुटेजेस को गैदर करना हो, सीसीटीवी इंस्टॉल करना हो, या फिर इसके अलावा महिलाओं को जो है वो ट्रांसपोर्ट सुविधा देर रात जो ड्यूटीज देती हैं महिला स्टाफ, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा जो है वो मुहैया कराना हो। वहीं इस रिकमेंडेशन जो रिपोर्ट है इसमें कई और सुझाव भी दिए गए हैं। 500 बेड से ज्यादा का अस्पताल है तो उस अस्पताल के अंदर पुलिस चौकी की इस्टेब्लिशमेंट की जाएगी। एंट्री एग्जिट इमरजेंसी डोर्स पर सीसीटीवी कैमरा जो है उनको इंस्टॉल किया जाएगा। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तमाम पुख्ता इंतजामात जो हैं वो किए जाएंगे। यानी कि अगर देर रात महिला नर्सिंग स्टाफ या कोई डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रही है तो उसे ड्रॉपिंग की सुविधा जो है वो भी देने का काम किया जाएगा। इसी के साथ साथ अस्पतालों के अंदर सुरक्षा वार्ड जो है उनको भी बनाने का काम किया जाएगा। तो ऐसे में महिला सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जिस तरीके से कोलकाता में जो इंसिडेंट हुआ उस तरीके का जो इंसिडेंट उससे बचने के लिए या उससे बचाव के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और महिला स्वास्थ्य कर्मचारी जो हैं उनकी सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए जो रिपोर्ट जो सबमिट की गई थी उसको हरियाणा में लागू करने की तैयारी अब कर ली गई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक की ओर से जो सुझाव हैं तमाम जो कंसर्न अस्पताल हैं, 500 बेड के हैं या छोटे अस्पताल हैं, उन तमाम अस्पतालों के मुख्य जो अधिकारी हैं या फिर एसएमओ सीएमओ हैं उनसे जो है रिकमेंडेशंस जो हैं, सुझाव जो हैं वो मांगे गए हैं, सजेशंस मांगे गए हैं, जो कि 18 जनवरी तक जो है वो महानिदेशक को भेजने होंगे। अब ऐसे में हरियाणा सरकार की ओर से स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी इन महिलाओं के लिए ये पुख्ता इंतजाम जो है सुरक्षा को देखते हुए जो है वो करने की, इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने की तैयारी कर ली गई है। इससे पहले भी महिला सुरक्षा को लेकर कई कदम जो है वो उठाए गए थे, चाहे वो गुरुग्राम, फरीदाबाद, एनसीआर रीजन में काम करने वाली महिलाओं को चाहे वो हॉस्टल देने की बात हो या फिर जो देर रात तक वीपीओज में काम करने वाली महिला कर्मचारी हैं उनको टैक्सी सुविधा जो है वो मुहैया कराने की बात हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा को लेकर टास्क फोर्स कमेटी की ओर से जिस तरीके से ये रिकमेंडेशंस जो रिपोर्ट्स दी गई थी अब उसको हरियाणा में इंप्लीमेंट करने की तैयारी कर ली गई है, ताकि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी जितनी महिला कर्मचारी सेवाएं दे रही हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं या नर्सिंग स्टाफ हैं, उनकी सुरक्षा को और सुदृढ़ किया जा सके ताकि वो सुरक्षित भाव में या सुरक्षित वातावरण में अपनी सेवाएं जो है वो सुचारू रूप से दे सके। अब देखना ये होगा कि जो रिकमेंडेशन या जो सजेशंस मांगे गए हैं उसमें और कितने सजेशंस जो हैं वो तमाम अधिकारियों की ओर से या महिला डॉक्टर्स की ओर से या नर्सिंग स्टाफ की ओर से जो है वो भेजने का काम किया जाता है और इसे किस तरीके से हरियाणा में इंप्लीमेंट किया जाता है। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से उठाई गई इस पहल पर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।